हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साहिल और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। काफी सारे मैसेजेस आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं इस स्टोरी से। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस स्टोरी के लास्ट में सबसे बड़ा मैसेज छुपा है। तो खैर स्टार्ट करते हैं आज की इस स्टोरी को। एक सड़क के किनारे एक समोसे की दुकान थी। वो दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। उस दुकान का मालिक ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी नजरें कमजोर थी, इस वजह से वो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पाता था। उसको ऊंचा सुनाई देता था, इस वजह से वो रेडियो भी नहीं सुन पाता था। लेकिन उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि वो एक चीज में माहिर था, समोसे बनाने में। वो एक चीज में माहिर था कि उसका बिजनेस कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब जैसे उसकी दुकान अच्छी चल रही थी, उसने अपनी खरीदारी भी शुरू कर दी। मतलब दुकान को बढ़ाने के लिए समोसे बनाने के लिए आलू ज्यादा खरीदने शुरू कर दिए। दुकान अट्रैक्टिव लगे, इस वजह से काफी सारी चीजें दुकान में लगाई और रेगुलर बहुत सारी खरीदारी वो करने लगा। उसने अपने खर्चे भी बढ़ा लिए और खर्चे बढ़ाने की वजह से उसका बिजनेस और ज्यादा बढ़ा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट था। फिर उसका बेटा जो बीए की पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आया था, वो अपने पापा के साथ अपने पापा का काम बटाने के लिए उनकी दुकान पे आ गया। फिर एक अजीब सी घटना घटी। उसके बेटे ने कहा कि पापा, क्या आप जानते हो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम का शिकार होने वाले हैं। तो उसके पापा ने कहा, नहीं बेटा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानना जरूर चाहूंगा, प्लीज मुझे इसके बारे में बताओ। तो उसने कहा, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हैं और घरेलू हालात तो उससे भी ज्यादा खराब है। हम बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का शिकार होने वाले हैं और हमें इससे बचने के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अब उसके पापा को उसकी बात सही लगी क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा था। तो उसके पापा ने क्या किया, वो इन्वेस्टमेंट करते थे अपने बिजनेस में, जैसे आलू ज्यादा खरीद लिए और भी समोसे बनाने की चीजें और ज्यादा खरीद ली। उसकी दुकान अट्रैक्टिव लगाने के लिए कुछ चीजें खरीदता था। वो सब खरीदारियां उसने कम कर दी, बहुत कम कर दी। और इस वजह से उसका बिजनेस वापस से घटता चला गया क्योंकि अब उसका ध्यान अपने बिजनेस में नहीं था, उसका ध्यान उस डर में था कि आर्थिक मंदी का शिकार होने वाले हैं भाई। इस डर की वजह से वो अपने बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहा था और फिर धीरे धीरे उसका बिजनेस चौपट होता चला गया और फाइनली उसकी दुकान बंद होने की कगार पे आ गई। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में एक बहुत बड़ा मैसेज है और वो मैसेज ये है कि जब उसकी दुकान बिल्कुल बंद होने की कगार पे आ गई तो उसने अपने बेटे से, जानते हो क्या कहा? उसने कहा, बेटा तुम सही कह रहे थे, तुमने मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। हम सच में आर्थिक मंदी का शिकार हो गए। इस वीडियो से काफी सारे मैसेज आपको मिल सकते हैं, बस ध्यान से सोचने की देर है। चलो मत सोचो, मैं आपको बता देता हूं। पहला मैसेज तो यह है कि उसका जो बेटा था वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो बिजनेस को अच्छे से चला रहा था। लेकिन उसका बेटा आया, अपनी नॉलेज दे दी, जो फालतू की नॉलेज होती है, जो बिजनेस में काम नहीं आने वाली। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उस पढ़ाई में उसको समोसे बनाना नहीं सिखाया जा रहा था। तो इसका पहला मैसेज ये है कि सलाह उस इंसान से लीजिए जो आपके फील्ड में एक्सपर्ट हो, उस इंसान से नहीं जो अपने आप में पढ़ा लिखा या सक्सेसफुल हो। डजेंट मैटर। मैटर ये करता है क्या वो आपके बिजनेस को चलाना जानता है, क्या स्कूल में उसको समोसे बनाना सिखाया जा रहा था। तो ये भी बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि दूसरी नॉलेज जहर का काम करती है। दूसरी नॉलेज से मेरा मतलब है जो हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में काम ना आए। मान लीजिए आपकी समोसे की दुकान है और आप नॉलेज लेने जा रहे हो किसी और बिजनेस की, किसी मिठाई की दुकान की। आप समोसे बना रहे हो यार, समोसे बनाने पे फोकस करो। अगर आप रसगुल्ले बनाना सीखोगे तो आपके समोसे मीठे हो जाएंगे यार और आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने बिजनेस की नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन लोग
दूसरों से बहस करने के लिए, दूसरों से फालतू की बातें करने के लिए, गप लड़ाने के लिए ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करते हैं कि जो भी सवाल हमारे सामने आए हम उसका जवाब देते हैं। ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं, ये हमारी लाइफ है और अपनी लाइफ में उसी चीज की नॉलेज होनी चाहिए जो हमारे काम आए। ठीक है। और लास्ट वाला वो मैसेज जो बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने बेटे को उसने कहा था कि तुमने हमें आर्थिक मंदी से बचा लिया, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा लिया था। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि काफी सारे लोग जिंदगी भर ये नहीं समझ पाते कि हमसे क्या गलती हुई थी, क्योंकि वो फोकस करते हैं दूसरों की गलतियां निकालने में। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, इवन 1% ऐसे लोग होते हैं जो खुद की गलतियां तलाशते हैं, खुद के गिरेबान में झांकते हैं। खुद को बेवकूफ कहने वाला इंसान दुनिया के सबसे बड़े समझदार लोगों में से एक है, और खुद को समझदार कहने वाला इंसान दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ लोगों में से एक है। तो खुद की गलतियां तलाशना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो बंदा अपनी दुकान के चौपट हो जाने के बाद या उससे पहले ही ये सोच लेता कि मुझसे गलती हुई, तो शायद उसका बिजनेस फिर बढ़ जाता। लेकिन उसने कहा कि तुमने हमें बचा लिया, गलती नहीं निकाली, क्योंकि गलतियां तो हम सिर्फ दूसरों की दिखती हैं ना। तो ये तीनों मैसेज पे आपको फोकस करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपकी लाइफ के अंदर। और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए जो आपको सक्सेसफुल होने के बहुत सारे मैसेजेस स्टोरी के थ्रू दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।